नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शबनम। केजरीवाल के बाद उनकी चहेती मंत्री आतिशी मारलेना पर तगड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली पुलिस अब संदेशा लेकर आतिशी के घर पहुंच गई, लेकिन आतिशी पहले ही डर से घर छोड़कर भाग गई। खबर ये आ रही है कि जैसे ही दिल्ली पुलिस ने सीएम केजरीवाल के घर धावा बोला, वैसे ही आतिशी दिल्ली छोड़कर चंडीगढ़ पहुंच गई। बावजूद उसके भी दिल्ली पुलिस एक्शन लेते हुए आतिशी के घर पहुंच गई। आतिशी को नोटिस भी विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में दिया जा रहा है। जैसे ही हलचल बढ़ी तो आतिशी चंडीगढ़ से दिल्ली लौट आई। दिल्ली पुलिस के चंगुल में क्यों फंसी है आतिशी, चलिए बताते हैं। दिल्ली पुलिस ने आतिशी पर क्यों लिया एक्शन। ऑपरेशन लोटस पर केजरीवाल के ट्वीट करने के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आतिशी ने मीडिया के सामने बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी पर 25 करोड़ का लालच देकर सरकार गिराने का आरोप लगाया। इस बार भी बिना सबूत दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किसी का नाम नहीं बताया। झारखंड में हुए सियासी उथल-पुथल के तुरंत बाद केजरीवाल को अपनी गिरफ्तारी का डर दिखाई देने लगा। जैसे ही भ्रष्टाचार में फंसकर जेल पहुंचे सोरेन की कुर्सी गई, वैसे ही केजरीवाल को भी लगा अगला नंबर उनका है, क्योंकि उन्हें भी ईडी शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बार-बार नोटिस भेज चुकी है। इसलिए डर से घबराए केजरीवाल ने बेवजह बीजेपी को घसीटने के लिए ऑपरेशन लोटस का ड्रामा रच दिया। केजरीवाल को ट्वीट करे देरी हुई नहीं कि आखिर में आतिशी मारलेना ने सीएम साहब के सुर में सुर मिलाने बैठ गई। क्या कुछ कह रही थी, चलिए सुनवा ही देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। ना कोई सबूत है, ना कोई गवाह, बस माइक के आगे झूठ बोलने बैठ गए। इसी झूठ की शिकायत बीजेपी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की और मामले की जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। अब एक के बाद एक क्राइम ब्रांच की टीम आरोप लगाने वालों के घर पहुंच रही है, सबूत मांग रही है। तो पहले केजरीवाल भाग गए और अब आतिशी। इसलिए बीजेपी ने केजरीवाल को भगोड़ा सीएम कह दिया कि यदि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे, मोहल्ला क्लिनिक के आरोप लगे, तब भी भागो, और जब आप किसी पर आरोप लगाओ और वो आरोप की पुष्टि करने के लिए कोई पहुंचे, तब भी भागो। या मैं यूं कहूं कि केजरीवाल इज ऑन द रन when it comes to the allegations of corruption in Sharab Ghotala, and Kejriwal believes in hit and run when it comes to making wholesale scurrilous allegations without any basis or substance. आरोप लगे तब भी भागो, आरोप लगा के भी भागो। On the run and hit and run, यह है केजरीवाल का चरित्र। और इसीलिए आज दिल्ली की जनता कह रही है, भाग केजरीवाल भाग, आप तो भगोड़े बन चुके हैं। बीजेपी ने अब केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, लेकिन आतिशी भी केजरीवाल की तरह जवाब देने से बच रही हैं, भाग रही हैं। अब दिल्ली पुलिस क्या कुछ करने वाली है, चलिए ये भी बता देते हैं।
आतिशी ने अपने कैंप के अधिकारियों को क्राइम ब्रांच के नोटिस को रिसीव करने के लिए कहा। आतिशी के दिल्ली में न होने की वजह से क्राइम ब्रांच की टीम वहां से लौट आई। क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के ओएसडी का इंतजार कर रही है। ओएसडी के आने पर उनसे आतिशी से मिलवाने के लिए कहा जाएगा। अगर इंतजार करने के बाद भी आतिशी नहीं मिलेंगी तो ओएसडी को भी नोटिस सर्व करवाया जा सकता है। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता जितना भी भाग ले, जवाब और सबूत दिल्ली पुलिस को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आरोप छोटे मोटे नहीं हैं। केजरीवाल के साथ कुछ भी होता है वो बेवजह आरोप बीजेपी के सर मंडने बैठ जाते हैं, तो अब झूठ का हट जाना उन्हें काफी महंगा पड़ सकता है। वहीं केजरीवाल से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, चलिए ये भी बता देते हैं। केजरीवाल से पूछा गया है कि किस नंबर से फोन आया, किसने आपको फोन किया और कितने रुपए मांगे, क्या फोन कॉल करने वाले ने आपसे क्या कुछ कहा। तो इन आरोपों का जवाब अब केजरीवाल को देना पड़ेगा। केजरीवाल के साथ साथ अब दिल्ली क्राइम ब्रांच के नोटिस को देखकर केजरीवाल और आतिशी दोनों ही भाग रहे हैं। अब ये भागना इन्हें महंगा पड़ने वाला है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।